नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर। और पिछले वीडियो में हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के एक भाग पर, जो कौन सा भाग था, पार या ट्रांस हिमालय, इस पर अपनी चर्चा कर ली थी। उसमें हमने पार या ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां थी: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जॉस्कर श्रेणी। इन तीनों की श्रेणियों की जितनी विशेषता थी उन पर अपनी चर्चा कर ली थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वह चर्चा रहेगी हिमालय पर। हिमालय के जितने भी भाग हैं, जैसे महान हिमालय, मध्य लघु हिमालय और भा हिमालय, इन तीनों ही भागों के बारे में हम अपनी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हिमालय। हिमालय हिमालय को आपको पता होगा, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय को हमने भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो तो है हमारा महान या बृहद हिमालय, दूसरा भाग है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा हिमालय बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो पहले हम हिमालय की चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद में हिमालय के जो तीनों ही भाग हैं उन पर अपनी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बात करें हिमालय की, तो पता होगा मैंने एक बिंदु लिखाया था शुरुआत में कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय का जो निर्माण है वो टेथिस सागरों में इंडो तथा इंडो ब्रह्म नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण हुआ है। ठीक है ना, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? टेथिस सागर में इंडो ब्रह्म नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण, ठीक है, हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बात करें हिमालय की औसत ऊंचाई की, तो हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 6000 मीटर से अधिक है। तो पहले एक एक बिंदु से इन पर हम सब चर्चा करते हैं, फिर जो भाग है हिमालय के उन पर चर्चा कर लेंगे। लिखिए, हिमालय का निर्माण हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में इंडो ब्रह्म नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण हुआ है। निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण किन नदियों द्वारा निक्षेप लाए गए? इंडो और ब्रह्म नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों में बलन पड़ने के कारण हुआ है ना। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर, ठीक है ना। ये संपूर्ण हिमालय जो है ना, उसका सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 6000 मीटर है। बात करें हिमालय की इसके निर्माण के काल की, तो आपको मैंने शुरुआत में काल बताए थे इसके निर्माण के। आपको पता होगा कि हिमालय का जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है? सीनोजोइक काल में, है ना। हिमालय का निर्माण सीनोजोइक काल के तृतीय खंड में हुआ है। ऐसे लिख लो, तीसरे खंड में हुआ था। तीसरे खंड में हुआ। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ना, वह विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वतमाला है। हालांकि हमने अरावली जो देखते हैं राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे बलित और प्राचीन पर्वतमाला है, लेकिन हिमालय जो है वो कैसी पर्वतमाला है? नवीनतम बलित पर्वतमाला है, जिसका निर्माण दो प्लेटों के द्वारा हुआ था, यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो लिख लीजिए, हिमालय विश्व की नवीनतम
नवीनतम का मतलब इसका निर्माण अब भी हो रहा है। आपको पता होगा हिमालय की जो ऊंचाई है पहले आती थी किताब में 8,848 आती थी, लेकिन अब 8,848.8 आती है ना। तो हिमालय जो है वो इसकी ऊंचाई में लगातार अब भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लिखिए हिमालय विश्व की नवीनतम बलित पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला है, माला है जिसका वर्तमान में भी जिसका वर्तमान में भी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है मतलब वर्तमान में भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लिखिए हिमालय का निर्माण इंडो तथा इसे लिखो इंडो यूरेशियाई तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेटों में अभिसरण होने के कारण उत्पन्न भूसन्नति के कारण हुआ है, उत्पन्न भूसन्नति के कारण हुआ है। हुआ क्या था, हमारी जो प्लेटें थी इंडो यूरेशियाई प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेटें आपस में टकराई, इनके टकराने के कारण प्लेटों में क्या हुआ, अभिसरण पैदा हुआ है ना, खिंचाव बल पैदा हुआ, जिसके कारण ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और इस भूषण नीति से किसका निर्माण हो गया, फिर इस भूषण नीति से निर्माण हो गया हमारा हिमालय का। ठीक है, हिमालय जो है ना विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। आपको पता होगा सबसे जो लंबी श्रृंखला है वो कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका की, है ना, दक्षिणी अमेरिका की श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला, और उसके बाद में दूसरी जो है वो रॉकी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका की, और तीसरे नंबर की हमारी जो श्रृंखला है वो कौन सी है, हिमालय। तो लिख लीजिए हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पहली और दूसरी कौन कौन सी है, लिख लीजिए। पहली हमारी एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कुछ भी लिख लो। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हमारी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका। 2 नंबर की है विश्व की सबसे बड़ी, वो है हमारी रॉकी पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला। ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका। और तीसरी कौन सी है, हिमालय है, तीसरी हिमालय श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, ये एशिया महाद्वीप में है, ये कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। चौथी और लिखना चाहो तो चौथी लिख लो। विश्व की चौथी सबसे बड़ी लंबी जो श्रृंखला है वो है हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पर है, ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
तो हिमालय जो है वो विश्व की कौन सी तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला है ना, तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, हमारी हिमालय है। लेकिन हिमालय तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला होने के बावजूद विश्व की पहली, या ऐसे कहो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इस विश्व की जितनी भी अधिकतर है जो चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित हैं, ऊंची चोटियां। तो ये बात भी लिख लो, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय लंबाई के आधार पर बात करें तो तीसरी विश्व की है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय का जो भाग है वो 3 प्रकार की चट्टानों से बना है। कौन कौन सी? एक है हमारी आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। देखिए इधर बता देता हूं, जैसे कि ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है। हिमालय का 3 भाग है, एक तो हमारा ऊपरी भाग, ये मध्य भाग, और ये वाला हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा आंतरिक भाग है ना। ये आंतरिक भाग, ये मध्य भाग, और ये सबसे ऊपर वाला भाग आंतरिक भाग। ये हमारा आंतरिक, ये हमारा मध्य, और ये हमारा ऊपरी। ठीक है, तो आंतरिक जो भाग है इसका निर्माण तो हुआ है हमारा आग्नेय चट्टानों से। मध्य जो वाला भाग है इसका निर्माण हुआ है हमारा कायांतरित चट्टानों से, और जो ऊपरी वाला भाग है इसका निर्माण हुआ है हमारा अवसादी चट्टानों से। इससे अवसादी। तो हिमालय श्रृंखला में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान है, कायांतरित चट्टान है और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों से हिमालय का सबसे आंतरिक भाग बना हुआ है। हिमालय का मध्य वाला भाग जो है वो कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, जबकि हिमालय का सबसे ऊपरी जो भाग है वो किस प्रकार की चट्टानों से, अवसादी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं मैं, इस बात को लिख लो। हिमालय का निर्माण 3 प्रकार की चट्टानों से हुआ है, वो 3 प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी हैं? ऐसे मैं चित्र बना रहा हूं, इधर है ना, यही वाला चित्र इधर बना रहा हूं मैं। ये सबसे आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग दिख रहा है क्या आपको? आंतरिक भाग, चलो दिख रहा है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है हमारा मध्य भाग, और ये है ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग का निर्माण हुआ है हमारा अवसादी चट्टानों से, मध्य वाले भाग का निर्माण हुआ है हमारा कायांतरित चट्टानों से, और आंतरिक भाग का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है हमारा आग्नेय चट्टानों से। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसको, फिर साफ करते हैं हम। देखिए, तो हिमालय को श्रृंखलाओं के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? एक था हमारा महान हिमालय, एक था मध्य हिमालय, एक था वायु हिमालय। तो हिमालय को विभिन्न श्रृंखलाओं के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। लिखो हिमालय क्षेत्र को, या ऐसे लिखो, चलो हिमालय की ऐसे लिख लो, हिमालय क्षेत्र को भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर
आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, हालांकि मैंने वर्गीकरण आपको पहले ही करवा दिया है, डायग्राम 3 भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा महान हिमालय, इसी को बोलते हैं हम बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, और इसी का नाम है हिमाद्री। इसी का क्या नाम है? हिमाद्री। ठीक है। दूसरा जो भाग है हिमालय का वो है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है। और तीसरा जो भाग है वो है हमारा बाह्य हिमालय या इसी को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो हिमालय को भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। इनमें से हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किस हिमालय की? महान हिमालय की। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए आप, मैं दूसरे पेन से बना देता हूं। नंबर 1 हेडिंग डाल लो, महान हिमालय। आप तीनों नाम लिखना चाहो तो तीनों, मैं एक ही नाम यूज कर रहा हूं यहाँ पर, महान हिमालय। एक बार मैप से और बता देता हूं आपको, है ना, इधर देख लो। जैसे ये हमारा भारत का उत्तरी क्षेत्र है ना, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है इसमें हिमालय जो हमारा फैला हुआ है, इस तरह से जो भाग है वो तो है हमारा महान हिमालय वाला भाग। ठीक है। ये इस तरह से ये फैला हुआ है महान हिमालय। ठीक है। महान हिमालय की इधर 2 श्रेणियां हमारी पाकिस्तान में, जिन्हें सुलेमान और कृथर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैप में मैंने हालांकि सब कुछ लिखा रखा है। और एक श्रेणी हमारी इधर है बर्मा क्षेत्र में, जिसे अराकान योमा नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। महान हिमालय के बाद में दूसरा जो भाग आता है हमारा, वो आता है हमारा मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। मध्य जो हिमालय है वो कटी फटी श्रेणियों के रूप में है। हिमालय का सबसे ऊंचा जो भाग है वो कौन सा है? हमारा बृहद हिमालय। ये तो हिस्सा है हमारा कौन सा? महान हिमालय, जैसे बोलते हैं बृहद हिमालय कह लो या महान हिमालय। महान हिमालय। हिमालय का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो विभिन्न श्रेणियों के रूप में कटा हुआ है। श्रेणियों के रूप में क्यों कटा हुआ है? क्योंकि महान हिमालय में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर स्थित है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ग्लेशियर स्थित है महान हिमालय में। उन ग्लेशियर से जैसे पिघलते हैं तो वो नीचे ढलानों की ओर उतरते हैं, तो वो नदी का रूप ले लेते हैं। और जब ये नदी नीचे की ओर उतरती हैं तो ये घाटियों का निर्माण कर देती हैं। और घाटियों का निर्माण करती हैं तो जो हमारा मध्य हिमालय है वो बीच बीच में से कैसा हो गया है? कट सा गया है, मतलब विभिन्न भागों में बट गया है ना, जिन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, नाग टिब्बा, महाभारत आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद में फिर हिमालय की तीसरी जो श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वतमाला, जो सबसे बाहरी हिमालय या सबसे उत्तर से मानोगे तो सबसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। तो हालांकि मैप में हम इनको पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर हम केवल इनकी थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम किसके बारे में? महान हिमालय। तो लिखिए महान हिमालय के बारे में। औसत ऊंचाई है इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6000 से भी अधिक, लगभग 6000 मीटर से भी अधिक, से भी अधिक। ठीक है ना। बात करें इसके विस्तार की, भारत में इसके विस्तार की, तो भारत में आपको पता होगा
नामचा बरवा पर्वत से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत तक फैला हुआ है। तो लिख लीजिए महान हिमालय भारत में, महान हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है, दो पर्वत है हमारे, एक तो हमारा नंगा पर्वत और दूसरा कौन सा है हमारा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है ना। एक तो हमारा नंगा पर्वत और दूसरा है नामचा बरवा। नंगा पर्वत आपको पता होगा इधर पाकिस्तान की तरफ स्थित है, और नामचा बरवा किधर, हमारा मैप में मैंने बताया था आपको कहाँ पर स्थित है, म्यांमार की तरफ स्थित है। तो महान हिमालय का विस्तार भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है, ठीक है। लिख लो, लंबाई लिखना चाहो तो लिख लो, लंबाई है इसकी लगभग कितनी, 2400 किलोमीटर, लंबाई है लगभग इसकी 2400 किलोमीटर। कहीं कहीं इसकी लंबाई 2500 से लेकर 3200 किलोमीटर भी मिलती है कहीं कहीं बुकों में, लेकिन आपको याद जो रखना है वो रखना है 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। हाँ, अब वो श्रेणियों के बारे में लिख लो कि पाकिस्तान में हिमालय की श्रेणियां हैं उनको किस नाम से, और म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए पाकिस्तान में हिमालय क्षेत्र के विस्तार को, हिमालय की ही श्रेणियां हैं लेकिन पाकिस्तान में स्थित है कुछ श्रेणियां, तो वो हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां हैं। पाकिस्तान में हिमालय क्षेत्र के विस्तार को सुलेमान तथा किर्थर श्रेणियों के नाम से तथा म्यांमार में अराकान योमा श्रेणी के नाम से जाना जाता है, अराकान योमा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में दो श्रेणियां हमारी, हिमालय का ही विस्तार है, हालांकि वो कौन कौन सी, सुलेमान है और एक कौन सी है, किर्थर है। जबकि एक श्रेणी कहां पर विस्तृत है हमारी, म्यांमार में, जिसका नाम क्या है हमारा, अराकान योमा श्रेणी, है ना। अगला लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी कह लो, है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, वैसे तो ये पाकिस्तान में स्थित है, अवस्थिति के अनुसार देखें तो कहां पर ये, पाकिस्तान में, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8848.8 मीटर, है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, क्वेश्चन में लिख लो चलो, 8848.8 मीटर कहां पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है ना, नेपाल में। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के, ऐसे लिख लो, महान हिमालय वाले भाग में स्थित है, महान हिमालय में ही स्थित है ना। तो महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो कहां पर है, नेपाल में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8848 मीटर, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अब बात कर लेते हैं महान हिमालय की प्रमुख ऊंची चोटियों के बारे में ना, इसमें काफी ऊंची चोटियां, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां या शिखर, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां या शिखर, ठीक है।
तो लिख लीजिए इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है महान हिमालय की वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,848.8 मीटर। स्थित कहाँ पर है ये? नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, है ना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से? सागरमाथा नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा लिख लो। नेपाल में इसे सागरमाथा तथा तिब्बत में नेपाल में तो सागरमाथा और तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहते हैं, तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा जिसका अर्थ क्या है? चोमोलुंगमा का बर्फ की देवी। इसका अर्थ है बर्फ की देवी। बर्फ की देवी तो कहेंगे कंचनजंगा को, चोमोलुंगमा को कहेंगे बर्फ का घर, इसे कहेंगे बर्फ का घर, जबकि कंचनजंगा को कहेंगे बर्फ की देवी, है ना। हाँ, नेपाल में से सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेपाल में स्थित है हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। दूसरी ऊंची चोटी है वो है हमारी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। ऊंचाई है इसकी 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। और कहां पर स्थित है ये? सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। देखिए, कंचनजंगा पर भारत का एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। अतः पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? कंचनजंगा। तो लिख लीजिए भारत का सबसे ऊंचा जैव संरक्षित क्षेत्र। तो भारत का सबसे ऊंचा जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है हमारा? वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। यह महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली तो कौन सी है हमारी? पहली तो है माउंट एवरेस्ट, जबकि दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा है। तो लिख लीजिए यह महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? पहली तो हमारी माउंट एवरेस्ट है ना। जबकि आपसे पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, है ना, ये महान हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो हमारी K2 है। तो नोट करके इधर लिख लो, इधर लिख देता हूं, नोट करके लिख लो K2, जिसका अन्य नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और स्थित कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और पीओ के क्षेत्र में, है ना, पीओ के क्षेत्र में स्थित है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ऐसे लिख लो, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। देखिए, यहां से क्वेश्चन बनता है जो कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, केवल ऐसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और अगर क्वेश्चन ऐसे आए भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आपको बताना है कंचनजंगा, ठीक है ना।
अगर मुख्य भूमि क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कंचनजंगा, और केवल ऐसे आए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आप बताओगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। तो ये लिख लो, नोट में लिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, ऐसे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। लिखो, कंचनजंगा भारत की मुख्य भूमि में स्थित सर्वोच्च चोटी है, जबकि K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह पीओके क्षेत्र में आती है। लेकिन यह पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन यह पीओके क्षेत्र में आती है, अतः यह भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो मुख्य भूमि में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है हमारी कंचनजंगा। अगली चोटी लिखिए मकालू, 8,481 मीटर। 3 नंबर लिखिए मकालू, ऊंचाई है 8,481 मीटर, और कहां पर स्थित है, ये स्थित है हमारी नेपाल में। तो महान हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मकालू। मकालू के बाद लिख लीजिए धौलागिरी, 8,172 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर, और ये भी कहां पर स्थित है, ये भी हमारी नेपाल में स्थित है। तीसरी लिखिए नंगा पर्वत, 8,126 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, ये पीओ के क्षेत्र में है ना। जो नंगा पर्वत है हमारा, वो किस क्षेत्र में है, पीओ के क्षेत्र में। जो K2 श्रेणी है ना, वो महान हिमालय में नहीं आती है। K2 श्रेणी किसका भाग है, वो काराकोरम श्रेणी का भाग है ना। अगला लिखिए अन्नपूर्णा, 8,078 मीटर, नेपाल में है अन्नपूर्णा, 8,078 मीटर, और स्थित कहां पर है ये, नेपाल में। तो ज्यादातर जो हिमालय की ऊंची चोटियां महान हिमालय की, वो कहां पर है, नेपाल में ही स्थित है हमारी, ठीक है ना। अगली लिखिए नंदा देवी, 78-17 मीटर है, नंदा देवी 78-17 मीटर, और ये है हमारी उत्तराखंड में, तो नंदा देवी कहां पर स्थित है, नंदा देवी स्थित है हमारी उत्तराखंड में। अगला लिखिए कामेट, 77-56 मीटर, अरुणाचल में कामेट 77-56 मीटर, और ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगली है हमारी नामचा बरवा, 77-56 मीटर, है ना, नामचा बरवा 77, अभी बताया था ना 77-56, इसका भी कितना है 77-56 ही हमारा। 77-56 की दो श्रेणियां हमारी, एक तो है कामेट और दूसरा है नामचा बरवा। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारी अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता होगा कि महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है, नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, पीओ के क्षेत्र में है, जबकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। एक चोटी और लिख लीजिए,
गुरुमाथा है ना, गुरुमाथा, जिसका 77-88 मीटर है, नेपाल में गुरुमाथा, गुरुमाथा 77-28, और ये कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में है गुरुमाथा ना। तो ये महान हिमालय की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महान हिमालय के कुछ हिमनद हैं जिनसे कुछ नदियों का उद्गम होता है, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद, है ना, महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद। देखिए ये हमारा महान हिमालय का क्या है, विस्तार है ना। ये हमारी महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस तरह से फैली हुई है। इसकी 2 श्रेणियां इधर आ गई हैं पाकिस्तान में, जिसका नाम है किरथर और सुलेमान, और इसकी एक श्रेणी इधर आ गई है जिसका नाम है अराकान योमा श्रेणी, ठीक है ना। तो ये हमारी महान, आप जैसे कलर से बनाना चाहो बना लेना, ठीक है ना, इसको कलर करना चाहो तो कलर कर सकते हो। महान हिमालय में इधर उत्तर की ओर कुछ क्या है, हिमनद स्थित हैं, जैसे कि एक हिमनद है हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री है, उसके बाद में मिलाप है, सतोपंथ है, ये विभिन्न प्रकार के हिमनद हैं। इनसे क्या है, कुछ नदियों का उद्गम हुआ है ना, तो वो नदियां मैं बना देता हूँ, आप साथ में हिमनद भी बना लेना। यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इधर बना देता हूँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, सतोपंथ और मिलाप, लिख लो। गंगोत्री, सबसे पहले लिखो यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, सतोपंथ और मिलाप, मिलाप। ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, ये 5 ग्लेशियर, ये हमारे उत्तराखंड में है ना, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और कुछ एक सिक्किम में है, और एक ग्लेशियर हमारा कहाँ पर है, नेपाल में। तो नेपाल में हमारा है वो है गोसाई धाम, और सिक्किम में हमारा जैमू ग्लेशियर, सिक्किम में हमारा एक जैमू ग्लेशियर, जैमू, जैमू ग्लेशियर, और एक है हमारा गोसाई धाम, गोसाई धाम। ये जो गोसाई धाम है हमारा, वो तो है नेपाल में, नेपाल में, और जैमू ग्लेशियर है हमारा कहाँ पर, सिक्किम में। तो ये महान हिमालय श्रेणी है, नाम लिख लो, ये कौन सी श्रेणी है, ये हमारी महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी। आपने हेडिंग पहले डाल ली होगी ना, हेडिंग है हमारी महान हिमालय श्रेणी में स्थित प्रमुख क्या है, हिमनद है, और ये क्या है, हिमनद है, मतलब यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना। कौन कौन से ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोरावासी, सतोपंथ और मिलाप, और एक नेपाल में गोसाई धाम, और एक हमारा जैमू ग्लेशियर कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है ना। इन हिमनदों से, या ऐसे कह लो इन ग्लेशियरों से कुछ नदियों का उद्गम हुआ है, जैसे कि यमुनोत्री से हमारा यमुना नदी का उद्गम हुआ है, यमुनोत्री से यमुना नदी का, गंगोत्री से हमारा गंगा नदी का, है ना। भारत की 2 सबसे पवित्र नदियां यमुना और गंगा, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड से होता है। फिर हमारा चोरावासी से मंदाकिनी का और अलकनंदा का, चोरावासी से मंदाकिनी, और इससे होता है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना। और मिलाप से होता है हमारा काली, काली नदी, इधर लिख लो। इनका होता है हमारा यमुनोत्री से यमुना, यमुना नदी, और गंगोत्री से गंगा नदी। इस मैप को आप ऐसे ही बना लेना है ना, ये हमारे क्या है, हिमनद है ये। और गोसाई धाम से जो होता है वो होता है हमारा कोसी नदी का, और जैमू से होता है हमारा तीस्ता नदी का, गोसाई धाम से कोसी नदी, और जैमू ग्लेशियर से
तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे हिमनद है, ये हिमनद कह लो या कह लो ग्लेशियर, ठीक है ना। तो महान हिमालय में स्थित प्रमुख क्या है, हिमनद है, ग्लेशियर है, जिनसे प्रमुख नदियों का उद्गम हो रहा है। जब ये नदियां अपने उद्गम स्थल से नीचे की ओर या दक्षिण की ओर बहती हैं तो ये क्या करती हैं, फिर विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। इसीलिए जो घाटियां बनती हैं हमारी महान हिमालय के नीचे, जो कौन सा हिमालय स्थित है हमारा, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो है वो विभिन्न घाटियों के रूप में बढ़ चुका है, मतलब कटा फटा है। तो वो घाटियां किन के द्वारा बनाई गई हैं, वो इन नदियों के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो चर्चा है इन घाटियों पर, या ऐसे कह लो मध्य हिमालय पर, मध्य हिमालय पर हमारी चर्चा रहेगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।